आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परीक्षा परिणाम के ऊपर। लेकिन हमने देखिए परीक्षा शब्द को तो सफेद रंग से दर्शाया, लेकिन परिणाम शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया और परिणाम में भी हमने देखिए एक काले रंग का एक डॉट सा दिखाया है, चिन्ह सा दिखाया है और नीचे हमने लिख दिया 99.99%। ये अपने आप में ही देखिए एक बहुत ही एक भयानक अनुपात है, प्रतिशत है। और इस पर हमने देखिए चिंतन करने के लिए नीचे एक प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से दर्शाया। यानी कि आज की वीडियो के चित्र में हमने केवल परीक्षा को और एक प्रश्न चिन्ह को ही हमने एक सफेद रंग दिया है। शेष को तो हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। देखिए ये जो 99.99% ये अपने आप में कई प्रकार के देखिए तथ्यों को इस पर हम कुछ विचार करने जा रहे हैं। क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई हैं, 80 लाख प्रकार की नीचे की तामसी जोनियां हैं, दंड रूपी जोनियां हैं। इसी तरह गीता में देखिए मनुष्य योनि को साधना योनि कहा गया, लेकिन साधना करते करते इस मंजिल को एक पाने की एक दुर्लभ स्थिति का वर्णन है। तो हमारी आज की जो एक चर्चा है वो विभिन्न स्थितियों से गुजरती हुई ये 99.99% के ऊपर कुछ एक प्रकाश डालने जा रहे हैं, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझें। हम अपने मिले हुए जीवन में सफल होने की दिशा में, यानी उस मंजिल को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए जो एक अनंत स्वरूप सत्ता है, यानी कि उस अनंत स्वरूप सत्ता को पाने के लिए हम अपने मिले हुए जीवन का एक एक क्षण का सदुपयोग करें। देखिए आप सभी भाई बहन शायद इस बात से तो परिचित ही होंगे कि अक्सर मनुष्य आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए बहुत तैयारी करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, घर पे भी पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के कोचिंग लेते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए कितने ही लोग बैठते हैं और उसमें देखिए आरंभिक स्थितियों में ही जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है उसमें ही कितने विद्यार्थी देखिए उस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाते। फिर उस प्रिलिमिनरी टेस्ट को पास करने के बाद जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं उसमें कितने ही मनुष्य विद्यार्थी असफल हो जाते हैं। यानी कि आईएएस की जो पूर्ण रूप से जो एक सफल विद्यार्थी होते हैं वो बहुत गिनती के रहते जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि परमात्मा को पाना हो या हमने एक विशेष प्रकार की मंजिल को जब पाना होता है तो उसके लिए हमें परिश्रम करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है। अपने मिले हुए जीवन का एक सदुपयोग करते हुए दिन रात उस दिशा की ओर कहो, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें एक प्रयास करने होते हैं। इसीलिए तो बार बार हम अक्सर अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं और बल्कि हम तो वीडियो के चित्र पर भी हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि हमें अपने मिले हुए जीवन में निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करना चाहिए। अब देखिए इसमें निरंतर शब्द भी आता है और श्रद्धा भी आती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सतोगुण का संग करो, सत्संग करो, जीवन में क्षण भर के लिए भी कुसंग मत करो। क्योंकि तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से कुसंग माना जाता है और रजोगुण भी अप्रत्यक्ष रूप से देखिए कुसंग को ही एक दिशा प्रदान करता है। देखिए इन सभी स्थितियों को हमने शब्दों को पकड़ने की बजाय इनके भावार्थ को समझना चाहिए, क्योंकि हम अपने मिले हुए जीवन में जितने जितने इन सभी स्थितियों में अपने आप को सफल करते जाते हैं तो उसके लिए हमें अपने मिले हुए जीवन में एक सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। सात्विक स्थिति मजबूत करने पे ही ये जो मनुष्य योनि है इसके महत्व को हम समझ सकते हैं। ये परमात्मा द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। जैसे हम परीक्षा में देखिए एक एक क्षण अपना बहुत ही सफलतापूर्वक अपने प्रश्नों के उत्तर देने में लगाते हैं। हम इधर उधर देखने में या किसी भी और क्रियाओं में अपना समय व्यर्थ नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपका मेरा वो जो 3 घंटे की जो एक परीक्षा है उसमें एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है।
इसी तरह आपका मेरा मिला हुआ जीवन भी देखिए, ये बहुत ही कीमती है। कीमती का अभिप्राय इतना है कि मैंने इसको देखिए राजा जोनी भी कहता हूँ। मैं इस मनुष्य योनि को परीक्षा योनि भी कह देता हूँ। शास्त्रा में तो देखिए मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि का एक अवसर बताया गया। यदि कुल मिलाकर हमें अपने मिले हुए जीवन में निरंतर साधना करते रहना होगा। मिले हुए जीवन का एक एक क्षण परमात्मा की स्मृति में बिताना चाहिए। देखिए, मैं चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये जो 99.99% जो लिखा है ना, ये शास्त्रों में कोई ऐसा अंक दिया नहीं गया। ये तो एक मात्र समझाने के लिए, या इसके एक हमें भावार्थ समझने होंगे। भावार्थ समझने का अभिप्राय है कि हमने देखिए शब्द को नहीं पकड़ना। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार इस बात की विनती करता हूँ कि आप कभी भी शब्दों को पकड़कर कभी भी कोई प्रश्न मत रखें। उन शब्दों के पीछे जो उस वीडियो विशेष में हमारे जो भावार्थ होते हैं, उनको हमें पकड़ना चाहिए। जब जब हम देखिए शब्दों को पकड़ते हैं तो हम स्वयं ही उलझ जाते हैं, और उलझते उलझते कभी कभी हम फिर दूसरों को भी उलझा देते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए आपके हमारी वीडियो का अर्थ ही फिर बदल जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि वीडियो को आरंभ से अंत तक सुने, और वीडियो के शब्दों के भावार्थ समझें। उन शब्दों को हमने किन किन रंगों से, किन किन एक चिन्हों से दर्शाया है, उसके पीछे जो एक सैद्धांतिक बातों का एक मूल उद्देश्य होता है, उसके भावार्थ को हमें समझना चाहिए। अब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राप्ति के लिए ये मनुष्य जीवन का एक अवसर प्रदान किया है, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर ही हम इस जन्म मरण का जो एक बंधन है, बंधन क्या, ये 84 लाख प्रकार की योनियों का। अब 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की तो नीचे की तामसी योनि है, दंडमय योनि है। जबकि एक साधारण मनुष्य देखिए, अक्सर किसी भी मनुष्य के मरने पर अक्सर हम शुभ भाव रखते हुए, हम शुभ कामनाओं के साथ अक्सर दो शब्द बोल देते हैं कि अमुक अमुक मनुष्य का देखिए स्वर्गवास हो गया। अब स्वर्गवास देखिए एक अच्छे भाव के दृष्टिकोण से बोला जाता है, लेकिन जब हम इस शब्द के ऊपर तकनीकी रूप से चिंतन करते हैं, अब देखिए चिंतन का अभिप्राय क्या है। ये जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, दंडमयी जोनियां हैं, नीचे की जोनियां हैं। अब नीचे की जोनियों को तो देखिए कोई एक पुरस्कार के रूप में तो लिया नहीं जाता। अब ऊपर की जोनियों को तो आप पुरस्कार रूप में ले सकते हो, क्योंकि ऊपर की जोनियों में जब जन्म होता है तो उसका अभिप्राय क्या होता है कि वहां विशेष प्रकार के आप सुखों को भोगते हैं। लेकिन नीचे की जोनियों में तो देखिए एक प्रकार का दंड है। जैसे जेलों में देखिए दंड दिया जाता है। अब जेल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वो दंड रूप में ही मानी जाती है, कोई पुरस्कार रूप में जेल नहीं मानी जाती। इसी तरह नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, अब 84 लाख जोनियां कुल हैं। अब उसमें 84 लाख में 80 लाख प्रकार की जोनियों का जो आंकड़ा है, वो तो लगभग उसी आसपास ही, हमारे दिए गए आंकड़े के आसपास ही उस दिशा की ओर जा रहा है। क्योंकि 95-96% तो देखिए घनत्व के हिसाब से ही वो आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब देखिए मैंने जो 99.99% इसलिए लिखा है ताकि इस शब्दों के ऊपर हम थोड़ा चिंतन करें, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझें, और मिले हुए जीवन के महत्व को समझते समझते हम अपने मिले हुए जीवन में साधना आरंभ करें, आध्यात्मिक उन्नति करें। और यदि मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति करने का लक्ष्य नहीं बनाता, केवल प्रकृति के विषय भोगों को भोगने में ही अपनी सफलता समझता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका मेरा मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में विषय भोगों की प्राप्ति के लिए छल कपट, ठगी, हेरा फेरी या अनीतिगत कार्य करता है, पाप कर्म करता है, निषेध कर्म करता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ने लगता है। शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य योनि की प्राप्ति तो तभी होती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। अब देखिए, जब हम मनुष्य योनि में आपको में जन्म मिला, तो इसका अभिप्राय क्या है कि माता के गर्भ में आते समय
आते समय का मतलब उस स्थिति विशेष में आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता तो रही होगी, तभी आपको हमें मनुष्य योनि का एक जन्म का एक अवसर मिला। लेकिन वर्तमान मिले हुए जीवन में जब हम अपने जीवन का दुरुपयोग करते हैं, विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने लगते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते नहीं हैं, सात्विक दिनचर्या नहीं रखते और विषय भोगों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करते हुए अनीतिगत कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं, मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में पाप कर्मों का कर्माशय बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। हालांकि मनुष्य योनि की आयु कलयुग में तो मात्र 100 वर्ष की कही गई और उस 100 वर्ष में देखिए अक्सर एक साधारण मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में यदि पाप कर्म अधिक करता है तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए उसका पाप कर्मों का कर्माशय पहाड़ के अनुपात में बढ़ता जाता है और पुण्य कर्मों की न्यूनता रहने पे फिर ना चाहते हुए भी देखिए फिर वो नीचे की अधोगति की स्थितियां बढ़ जाती हैं। अब अधोगति की स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि 80 लाख प्रकार की योनियों में देखिए 20 लाख प्रकार की योनियां तो वनस्पति की योनियां कही गई हैं, 9 लाख प्रकार की एक जल के समुद्र के बीच की योनियां बताई गई हैं, 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े बताए गए हैं, 10 लाख प्रकार के पक्षी बताए गए हैं, 30 लाख प्रकार के पशु बताए गए। इन सभी योनियों का जब आंकड़ा आप जोड़ते हो तो ये 80 लाख प्रकार की योनियां और एक एक योनि में देखिए कितने ही जीव हैं। आज मनुष्यों की संख्या देखिए पूरे संसार में लगभग 950 करोड़ के आसपास कही जाती है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना चाहिए क्योंकि मनुष्य हम तभी कहलाने लायक हैं यदि हम पशु वृत्तियों से ऊपर उठते हैं, क्योंकि पशु वृत्तियां 4 बताई गई हैं, आहार, मैथुन, निंद्रा और भय। अक्सर एक साधारण मनुष्य की जो एक जीवन है इन्हीं 4 वृत्तियों में ही बीतता है। यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग नहीं करता, परमात्मा का ध्यान नहीं लगाता, परमात्मा के एक यथार्थ ज्ञान को समझता नहीं है, अपने जीवन के महत्व को समझता नहीं है, ये नीचे की जोनियां जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं उनसे कुछ एक संदेश नहीं लेता, ज्ञान नहीं लेता, एक शिक्षा नहीं लेता, तो फिर आपका हमारे मिले हुए जीवन का कोई महत्व नहीं रहता। क्योंकि यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, मनन नहीं करता, तभी हम मनुष्य कहलाने लायक है जब हम मनन करते हैं, स्थितियों पर विचार करते हैं। देखिए ये जो 99.99% दिखाने का एक ही उद्देश्य है कि हम इस पर चिंतन करें। अक्सर मनुष्य देखिए मुझे ऐसी ऐसी शिकायत भी करते हैं कि आप अपनी चर्चाओं में हमें डरा देते हो। अब देखिए डराने का अभिप्राय केवल समझाने तक ही आपको लेना चाहिए। अब देखिए आपके घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं तो वहां एक लाल चिन्ह से खोपड़ी सी दिखाई गई होती है ताकि हम इससे दूर रहें। ये सभी स्थितियां किस लिए दर्शाई जाती है? ताकि हम आपके उससे हम बचें, ये आपके हमारे हित में है। आज सिगरेट की डब्बी पे जो एक वैधानिक चेतावनी के ऊपर एक चित्र सा बना होता है ताकि हम उससे बचें, उस पदार्थ का सेवन नहीं करें, अन्यथा उसका परिणाम जो उस चित्र पर फोटो दिया गया वैसा ही आपका हमारा परिणाम होगा। इसका अभिप्राय देखिए समझाने से होता है, डराने से नहीं। या दूसरे अर्थों में यूं भी कह दो कि डराने के साथ साथ हम समझाने की एक शिक्षा देते हैं। अक्सर देखिए हम बच्चों को भी जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनके हमने संस्कार शुभ बनाने होते हैं तो हम ऐसी ऐसी उनको कहानियां एक गढ़ कर सुनाते हैं कि ऐसे हमने जैसी जैसी उस पे हमने उस स्थिति विशेष में कुछ उसको शिक्षा देनी होती है, कुछ उपदेश देना होता है, हम वैसे वैसी कहानी को गढ़ते हुए अपना छिपा हुआ संदेश उस कहानी में जड़ देते हैं ताकि बच्चे पे एक अनुकूल प्रभाव हो, उसके बच्चे का एक उज्जवल भविष्य हो। इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे। इसीलिए तो देखिए आज मैंने परीक्षा को सफेद रंग से दर्शाया है और परिणाम शब्द में भी देखिए ना शब्द को एक काले रंग से डॉट दिखा दिए ताकि हम इस पर विचार करें, 99.99% पर हम चिंतन करें। चिंतन करते करते ही हम अपनी कमियों पर नजर डाल सकते हैं, अपने दिनचर्या को हम एक व्यवस्थित बना सकते हैं, अनुशासित बना सकते हैं और फिर रात को हम जल्दी सोने का एक अपना
कार्यक्रम बनाते हुए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक लाभ उठा सकते हैं। देखिए, इन सभी बातों को हमें भावार्थ समझने होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपनी प्राप्ति के लिए वो जो स्थितियां बताई हैं कि हजारों मनुष्य में कोई एक मनुष्य देखिए परमात्मा की बात सुनने में रुचि रखता है। तब ऐसे हजारों सत्संगी भाई बहन में से कोई एक मनुष्य उस किए गए सत्संग को देखिए श्रद्धा पूर्वक सुनता है। फिर उन हजारों में सत्संग करने वालों में कोई उस पर चिंतन करता है, और हजारों चिंतन करने वालों में कोई एक मनुष्य परमात्मा के मार्ग पर चलने लगता है। चलने का अभिप्राय देखिए कर्म योग से है। जब वो सकाम भाव से कर्म नहीं करता, वो निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्मों को करता है। कर्म योग से फिर वो ज्ञान योग में आता है, फिर वो भक्ति योग में आता है। यानी कि हम परमात्मा की दिशा की ओर चलते 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 वहां तक पहुंचने वाले मनुष्यों की संख्या तो देखिए बहुत कम रह जाती है, लेकिन हमें प्रयास तो करते रहना होगा। हम जैसे जैसे परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाते हैं, तो आपके हमारे जीवन में जितने जितने अंश में हम परमात्मा के नजदीक पहुंचते जाते हैं, तो फिर उतने उतने अनुपात में, उतने उतने अंश में हमें आनंद की स्थितियों का एक भान होने लगता है। जैसे हम देखिए गाड़ी लेकर हम किसी पहाड़ी इलाके पे जाते हैं, अब जैसे जैसे पहाड़ी इलाके के नजदीक पहुंचते जाते हैं, तो हमें वहां की शीत लहर का एक अनुभव होने लगता है। ठीक इसी तरह परमात्मा देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। उस आनंद स्वरूप सत्ता से हम जितने जितने अंश में जुड़ते जाएंगे, उतने उतने अंश में आपको भी आनंद की झलकें मिलेंगी, क्योंकि आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है। और जब जब हम माया के विषय भोगों में ही लिप्त होने लगते हैं, और उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए हम निषेध कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो आपका हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है। ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा कर्माशय ही नहीं बिगड़ता, आपके हमारे बुरे संस्कार बनने लगते हैं। बुरे संस्कार जो कारण शरीर में बनते जाते हैं, वो आपके हमारी आत्मा के ज्ञान को अवरत करने लगते हैं। यानी कि मनुष्य अपनी ज्ञान में स्थिति को ही खो देता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका अंधकार में जीवन बनता है। इन सभी स्थितियों को हमें देखिए 99.99% से एक संबंध जोड़ते हुए अपने जीवन के महत्व को समझना चाहिए। हमें परमात्मा को पाने के लिए अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें देखिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, ताकि हम उस शुद्ध सतोगुण का संग अपना बढ़ाते जाएं, परमात्मा का ध्यान लगाते जाएं। परमात्मा और आत्मा का जो एक सजातीय संबंध है, उस पर हम चिंतन करें, क्योंकि आत्मा का प्रकाश जैसे जैसे इन प्रकृति के गुणों से, विशेष रूप से देखिए तमोगुण और रजोगुण के आवरणों से मुक्त होता जाता है, तो उतनी उतनी आत्मा अपने मूल स्थिति में लौटने लगती है। और आत्मा और परमात्मा का तो सजातीय संबंध है, तो फिर वो सहज ही परमात्मा के प्रति उस आत्मा की एक प्रीति के भाव जगते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए आप अंकों के आधार पर समझो, एक गणित के आधार पर समझो, या किसी सूत्र के आधार पर समझो, कुल मिलाकर हमें अपने मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करते हुए कर्म योग में स्थित होना होगा। प्रकृति के विषय भोगों से हमें एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य ग्रहण करना होगा। देखिए, ये जो आपके हमारे जीवन में समय समय पे जो कर्म कांड की स्थितियां आती हैं, इनको हमें ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। ज्ञान पूर्वक करते रहने से आपका हमारा एक क्रमिक विकास होता है। जैसे बच्चा पहली से दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, उसकी एक उन्नति होती है। और यदि हम अपने उन कर्म कांडों को भय से करते हैं या लोभ से करते हैं, तो फिर आपके हमारे ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं होती। हम शास्त्रों के ज्ञान को फिर समझ नहीं पाते। शास्त्र आपको हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या ज्ञान देना चाहते हैं, क्या आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थिति लाना चाहते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब तक ज्ञान टिकता नहीं है, तब तक आपके हमारे व्यवहार में, दिनचर्या में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना चाहिए। मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और अपनी साधना को एक गति देनी होगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में हर क्षण निरंतर बढ़ती जाए, ताकि परमात्मा रूपी मंजिल को हम जल्द से जल्द पा सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं।
कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न या शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।